नमस्ते बच्चों, मेरा नाम अनघा टीचर है। कैसे हो आप? पढ़ाई कर रहे हो ना? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं और 10वीं, विषय हिंदी। पाठ है महायज्ञ का पुरस्कार। लेखक है यशपाल। पहले भाग में हमने लेखक यशपाल जी का परिचय किया। अब हम इस कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। आज का पाठ है यशपाल जी लिखित महायज्ञ का पुरस्कार। महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में यशपाल जी परोपकार की महत्ता प्रतिपादित करते हैं। अब हम चलते हैं पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित यशपाल जी लिखित कहानी महायज्ञ का पुरस्कार की ओर। महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है। इसमें उन्होंने एक काल्पनिक कथा का आश्रय लेकर परोपकार की शिक्षा पाठकों को दी है। अब हम इस कहानी के प्रमुख पात्रों का परिचय करते हैं। सबसे प्रमुख पात्र है सेठ, एक धर्मपरायण धनी सेठ। दूसरा पात्र है किसनी, जो सेठ की पत्नी है। तीसरा पात्र है धन्ना सेठ, कुंदनपुर नगर के सेठ है। धन्ना सेठ की पत्नी, कुत्ता जिसे सेठ रोटी खिलाते हैं। अब हम इस कहानी के दो प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण देखेंगे। तो अभी इस पाठ का प्रमुख पात्र है सेठ जी। वे धर्मपरायण, दानी, उदार, यज्ञ आदि करते थे। वे गरीबों को दान देते थे। वे दयालु भी थे। कुत्ते को भूखा देखकर अपनी सारी रोटियां उन्होंने खिला दी थी। उनमें त्याग की भावना भी दिखती है। कुत्ते की भूख मिटाने के लिए अपनी भूख की परवाह नहीं की थी उन्होंने। वह अपने जीवन में कर्तव्य को महत्व देते हैं। कुत्ते को खिलाना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा, उसका मूल्य नहीं लिया। वह अपना कर्तव्य निस्वार्थी भाव से करते हैं। दया या दान अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता, उसे वे अपना कर्तव्य समझते हैं। अभी इस पाठ का दूसरा पात्र है सेठानी, जो कि उनकी पत्नी है। सेठ की पत्नी में धैर्य व सहनशीलता की कमी है। गरीबी से घबराकर पति से यज्ञ बेचने को कहती है, परंतु वह अपने पति का आदर भी बहुत करती है। मानवता के कारण जब सेठ जी ने यज्ञ नहीं बेचा तो उनके आदर के साथ पैर छुए। और उनका प्रमुख गुण है, उन्होंने गरीबी में भी पति का साथ नहीं छोड़ा। यशपाल जी की महायज्ञ का पुरस्कार, इस कहानी को लिखने का उनका क्या उद्देश्य है या क्या संदेश है, ये अब हम देखेंगे। इस कहानी के द्वारा यशपाल जी यह संदेश देना चाहते हैं कि निस्वार्थ भाव से किया गया परोपकार ही सबसे बड़ा यज्ञ है। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों का भला करना, वह भी खुशी खुशी, बिना किसी प्रत्युत प्रकार की आशा किए, यही सबसे बड़ी पूजा है। सेठ जी ने केवल अपना कर्तव्य समझकर भूखे कुत्ते को रोटियां खिलाई। न तो उसमें दिखावा था, न ही कोई स्वार्थ। लेखक समझाना चाहते हैं कि यही महायज्ञ है और ईश्वर भी ऐसे यज्ञ का ही पुरस्कार देते हैं। हम इस कहानी को विस्तार पूर्वक सीखने से पहले
संक्षिप्त रूप में जानते हैं। एक नगर में एक सेठ रहते थे, बहुत दानी, उदार व विनम्र, अपना धन दीन दुखियों में बांट देते थे। अचानक वे बहुत गरीब हो गए। सेठ सेठानी भूखों मरने लगे। इन दिनों यज्ञ बेचने की प्रथा थी। विवश होकर सेठ ने एक यज्ञ बेचने का निश्चय किया। कुंदनपुर नगर में धन्ना सेठ रहते थे। उनकी पत्नी को दैवीय शक्ति प्राप्त थी, जिसमें वे तीनों लोगों की बात जान लेती थी। सेठ जी ने धन्ना सेठ को यज्ञ बेचने का निश्चय किया। सेठानी ने पड़ोस से आटा लेकर 4 मोटी रोटियां सेठ जी को दी, जिससे वे रास्ते में कुछ खा सके। जैसे ही पानी लेकर वे खाने बैठे, एक कमजोर और कई दिनों का भूखा कुत्ता उन्हें दिखा। उन्होंने एक एक कर 2 रोटियां उसे खिला दी। चलते चलते थक जाने के बाद सेठ जी एक कुंज में, जिसमें एक कुआं भी था, आराम करने और खाने के लिए रुके। कुत्ते में थोड़ी जान आ गई, पर अभी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा था। सेठ ने उसकी कृतज्ञता भरी आंखें देखकर तथा यह सोचकर कि उसमें इतनी शक्ति आ जाए कि वह पास की बस्ती तक पहुंच जाए, उसे बाकी की रोटियां भी खिला दी। शाम को सेठ कुंदनपुर में धन्ना सेठ के पास पहुंचे। सेठानी ने शर्त रखी कि वे केवल उनका महायज्ञ खरीदेंगी। सेठ जी को धन्ना सेठ की पत्नी ने समझाया कि कुत्ते को अपनी 4 रोटियां खिलाकर उन्होंने महायज्ञ किया है, वे केवल उसे ही खरीदेंगी। रात को जब सेठानी दिया जलाने बाहर आई, तो दहलीज का पत्थर ऊपर उठा हुआ था। वह तहखाने का रास्ता था। तहखाना हीरे जवाहरातों से जगमगा रहा था। एक आवाज ने उन्हें बताया कि स्वयं भूखे रहकर और कुत्ते को रोटियां खिलाकर उन्होंने जो महायज्ञ किया, यह उसका पुरस्कार है। सेठ सेठानी ने धरती पर माथा टेक कर ईश्वर को प्रणाम किया। तो बच्चों, बात अठन्नी की यह कहानी जो हमें बताना चाहती है, वो आपने निश्चित ही समझा होगा। इस कहानी के प्रश्नोत्तर हम अगले भाग में देखेंगे। तो धन्यवाद बच्चों। आज के इस भाग में हमने पात्रों का परिचय किया और कहानी का संक्षिप्त रूप देखा। अगले भाग में हम कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।